हेलो डियर एस्पिरेंट। आज का हमारा टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 MCQs हम करेंगे यूनियन और इट्स टेरिटरीज के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दिस इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 1। या आप इस तरह याद रखें कि जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1, इसमें क्या है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज डज इंडिया हैव? भारत के राज्य क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3। 3 कैटेगरीज में जो है टेरिटरीज को बांटा गया है, जिसमें आपके स्टेट्स हो गए, टेरिटरीज हो गई, और कभी ऐसे क्षेत्र जिन्हें कभी भी इन फ्यूचर में जो है इंडिया में ऐड किया जाए, चाहे बैटल्स है, वॉर्स वगैरह है कभी, तो इनको जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है? राइट आंसर, फॉरेन एम्बेसीज। तो जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है और एक्वायर्ड टेरिटरीज है, ये क्या है? ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, जिसके बारे में अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा हमने कि जो है 3 पार्ट्स ऑफ टेरिटरीज है, लेकिन जो फॉरेन एम्बेसी है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्लियामेंट कैन एडमिट ए न्यू स्टेट इनटू द यूनियन अंडर विच आर्टिकल? संसद किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों को संघ में सम्मिलित कर सकती है? यानी किस आर्टिकल के तहत जो है, जो इंडिया है, वो संघ में सम्मिलित कर सकती है नए राज्यों को? तो राइट आंसर आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के तहत न्यू स्टेट्स जो है यूनियन में ऐड हो सकते हैं। 5, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट? नया राज्य बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अगर नया स्टेट बनाना हो तो इसका जिक्र किसमें है? आर्टिकल 3। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे? आर्टिकल 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बताता हूँ कि जो आर्टिकल 4 है, इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 एंड जो आर्टिकल 3 है, इसको जो है, इसमें जो लॉ बनाया गया है, कभी भी जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नहीं माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने याद रखना है, आर्टिकल 2 एंड 3 में जो लॉ बनाया गया है वो उसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को प्लीज़। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने बाकायदा प्लेलिस्ट बनाई है, हिस्ट्री की वीडियोस कुछ अपलोड हुई है, प्लेलिस्ट बनाई है, सीक्वेंस वाइज आप देखें। और पॉलिटी की ये लेक्चर नंबर 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ में चला रहा हूँ चैप्टर वाइज, जो प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद में सब्जेक्टिव जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो जीके जीएस जिन भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। टू मोटिवेट मी सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस चीज़ की आप चिंता बिल्कुल ना करें कि कंटेंट कैसा होगा। विद ह्यूज एक्सपीरियंस मैं जो है बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं और पहुंचाता रहूंगा। तो चलते हैं आगे। और बाकी शिद्दत से अपनी जो आप प्रिपरेशन है उसे आप मेहनत करें, शिद्दत से करें। और एक ड्रीम इस तरह से जो आपने देखा है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि बेहतरीन आप टाइम टेबल बनाएं, उसको आप फॉलो करें और अपना और अपने परिवार के जो सपने हैं उसे साकार ज़रूर करें। तो चलते हैं आगे। द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर गिवन इन विच शेड्यूल?
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किस अनुसूची में दिए गए हैं? किस अनुसूची में दिए गए हैं? फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल्स के बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगा और आर्टिकल्स के बारे में भी। क्वेश्चन 8, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड द कंसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स? राज्यों का संघ, ये जो अवधारणा है, ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा। या आप यूं कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर कनाडा। क्वेश्चन 9, विच स्टेट वाज क्रिएटेड इन 2000 फ्रॉम बिहार? बिहार से जो है सन 2000 में कौन सा राज्य अलग किया गया? राइट आंसर झारखंड। छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और जो झारखंड है ये बिहार से। और जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। और क्वेश्चन 10, छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट? यहाँ पे आ गया राइट आंसर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 11, उत्तराखंड वॉज क्रिएटेड फ्रॉम विच स्टेट? तो उत्तराखंड को किससे अलग करके बनाया गया? उत्तर प्रदेश। 12, तेलंगाना बिकेम इंडियाज डैश स्टेट? तेलंगाना जो है कौन सा राज्य बना भारत का? 29th। तेलंगाना वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर? तेलंगाना जो है इसका गठन किस वर्ष हुआ? इस राज्य का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ? 2014, 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ। क्वेश्चन 14, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ whom is necessary before introducing a bill under article 3? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किस अनुशंसा आवश्यक है? किसकी अनुशंसा आवश्यक है? प्रेसिडेंट, किसकी? राष्ट्रपति की। 15, द प्रेसिडेंट रेफर्स द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल टू whom फॉर व्यूज? राइट आंसर कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि द प्रेसिडेंट रेफर्स, ये रेफर करते हैं द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल टू होम फॉर व्यूज, उनके विचार के लिए जो है रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या? कि भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल बनाना है। तो ये किसको? कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। जिस राज्य की, जिस राज्य का जो है स्टेट। Question number 15. The President refers the state reorganization bill to whom for views? राष्ट्रपति राज्य पुनर्गठन विधेयक को किसके विचार हेतु भेजता है? तो मानो अगर किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो प्रेसिडेंट किसे जो है रेफर करता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। यानी जिस राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन करना है उस राज्य को जो है ये रेफर किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या रेफर किया जाता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। क्वेश्चन 16, इज पार्लियामेंट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? क्या संसद राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य होती है? तो राइट आंसर नो। यानी स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर अपना व्यूज या रिव्यूज दिए हैं तो पार्लियामेंट जो है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाउंड नहीं है उसको फॉलो करने के लिए। क्वेश्चन 17, विच स्टेट वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु इन 1969? 1969 में किस राज्य का नाम जो है वो तमिलनाडु रखा गया? राइट आंसर ए मद्रास। क्वेश्चन 18, मैसूर वॉज रीनेम्ड एज? मैसूर का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 19, द टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का भाग बनता है? आपके ऑप्शंस आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और ऑप्शन डी नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड। यहाँ पर इसका आंसर डी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया बिकम्स पार्ट, ये जो है किस पार्ट के और इंडिया अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत जो है ये टेरिटरी को जो है अगर एक्वायर किया गया इंडिया के द्वारा तो किसका भाग बनती है? तो राइट आंसर है आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3C। ये आप याद रखें, अगर ऑप्शंस में ये दिया गया हो तो
इसमें ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ आंसर है नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड। लेकिन टेरिटरी जो एक्वायर की गई या की जाएगी इंडिया के द्वारा, तो वो जो है किस आर्टिकल के तहत उसे रखा जाता है, तो राइट आंसर आर्टिकल 1 सब क्लॉज बी, सब क्लॉज 3C, राइट। कंफ्यूज आप ना हो, फिर से बताता हूं, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3C। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड सिक्किम एज ए फुल फ्लेज्ड स्टेट? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? राइट आंसर 36th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और सिक्किम बिकेम ए स्टेट इन विच ईयर? सिक्किम किस वर्ष जो है वो राज्य बना? राइट आंसर 1975। क्वेश्चन 22, दादरा एंड नगर हवेली वर मर्ज्ड विद विच यूनियन टेरिटरी इन 2020? तो 2020 में जो है दादरा और नगर हवेली को किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है उसका विलय किया गया या उसे मर्ज किया गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दमन एंड दीव। तो अब इसका नाम क्या है? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्वेश्चन 23, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट इज? वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरीज की संख्या है केंद्र शासित प्रदेशों की, वो है 8। क्वेश्चन 24, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम ए यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर? जम्मू कश्मीर किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? 2019, 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो टोटल जो यूनियन टेरिटरीज है वो कितनी है? 8। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि टोटल जो स्टेट्स है इंडिया में वो कितने हैं। क्वेश्चन 25, विच आर्टिकल डील्स विद अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज? राज्यों की सीमाओं में अगर कभी चेंज करना हो, अल्टरेशन करना हो, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर आर्टिकल 3। क्वेश्चन 26, पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम ऑफ ए स्टेट बाय? संसद किसी राज्य का नाम किसके द्वारा बदल सकती है? किसके द्वारा बदल सकती है? सिंपल मेजोरिटी लॉ। बिल्कुल आप जो है इसे याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से बताता हूँ, पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम ऑफ ए स्टेट। संसद जो है यानी पार्लियामेंट किसी राज्य का नाम अगर बदलेगी तो किसके तहत बदलेगी? तो राइट आंसर सिंपल मेजोरिटी लॉ, ऑप्शन बी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी आप याद रखें। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से कौन विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश है? यानी कि यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसमें लेजिस्लेचर भी है, जिसमें चीफ मिनिस्टर वगैरह और पूरा मंत्रिमंडल बैठता है। राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली। क्वेश्चन 28, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन बिकॉज? भारत को संघ कहा जाता है क्योंकि, इसलिए कहा जाता है, किस लिए? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि भारत को जो है संघ कहा जाता है यानी यूनियन को यूनियन कहा जाता है। यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय स्टेट्स, इसलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? संघ, यानी कि यूनियन, कि यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय स्टेट्स। स्टेट्स के द्वारा जो है यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यानी स्टेट्स ये नहीं कह सकते कि हम जो है भारत के साथ नहीं है, या हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं है, हम जो है भारत का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल भी कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कह सकता, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद की शक्ति किसका उदाहरण है? यानी जो आर्टिकल 3 है इसमें जो है किस चीज़ का ये एग्जाम्पल है? राइट आंसर है यूनिटरी बाइस। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो यूनिटरी बाइस है इसका क्या मतलब है। आप ध्यान दें कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लॉ एंड रेगुलेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? यूनिटरी बाइस, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, सीधा सीधा आपने याद रखना है कि जो यूनिटरी बाइस है इसका मतलब ये है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स है स्टेट्स की अपेक्षा। क्वेश्चन 30, विच बॉडी हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स इन इंडिया? भारत में राज्यों के पुनर्गठन का अंतिम अधिकार किसके पास है?
तो अंतिम जो अधिकार है, फाइनल अथॉरिटी टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स, अगर स्टेट्स को कभी रीऑर्गेनाइज करना हो, तो ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, यानी कि संसद के पास। वो पिछले क्वेश्चंस मैंने बताया है कि सिंपल मेजॉरिटी से जो है ये बिल लाया जाता है। कौन सा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक। और फिर रिकमेंडेशन के लिए किसके पास भेजा जाता है, रेफर किया जाता है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कंसर्न जो स्टेट लेजिस्लेचर है। राइट। तो एक चीज़ आप ध्यान दें कि आप इन इस तरह के क्वेश्चन से आप ऐसे नहीं कि बोर हो रहे हैं, ये है, लेकिन क्या होता है कि ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन पे जो एस्पिरेंट्स है ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका डेफिनेटली जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एस्पिरेंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो आप स्किप मत करें इस तरह के कंटेंट को, इस तरह के वीडियोज़ को। यही आपको एज प्रदान करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो 2 4 5 6 8 9 नंबर से सिलेक्शन होती है कैंडिडेट्स की, तो वो यही कारण होता है कि बाकी सब एक जैसा ही पढ़ते हैं। जो सिलेक्शन गेन करता है वो थोड़ा उनसे 4 कदम आगे रह कर के प्रिपरेशन करते हैं। तो आप इस तरह का सोचना रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम बोर हो रहे हैं, ये क्या क्वेश्चंस है? तो आप इंटरेस्ट लें और पूरी शिद्दत से तैयारी करें और अपना ध्यान रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल डीएसटी जी की एकेडमी। तो बीच में मैं चाह रहा हूँ एक वीडियो या एक दो वीडियो में इस तरह से लाऊं कि किस तरह से स्ट्रेटेजी और किस तरह की जो है आप प्रिपरेशन करें और क्या बुक्स आप जो है फॉलो करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस किस चीज़ की आप जो है किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड एक बेहतरीन आपको स्ट्रेटेजी बता पाऊँ और उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज है, बुक्स इत्यादि है, उसके बारे में मैं आपको बता सकूँ। तो once again, thanks for watching. To motivate me, subscribe this channel.